डर आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीब होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर कि इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी। इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। अरे ये अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और चले गए, लेकिन किसी का कुछ नहीं बदला, आपका भी नहीं बदलेगा। इसलिए डर को अपने जीवन से निकाल फेंको। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका अपमान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई पैसों से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोल बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोल बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती है जितनी अक्ल धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले आ सकता है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देता है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है।
बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसका मदद करने से कभी न चूके, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेहनत के बल पर इतना कमा लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। मनुष्य को हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के पास दुख कम आते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह के मीठे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। कभी भी मूर्खों से बहस ना करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है, आपके आत्मा में बसता है। ऋण, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे। यदि आप किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं और वो आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है तो वो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए। यदि अपने ऊपर लेकर सीखने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आपकी आयु कम पड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा भाग्य के भरोसे चलते रहना ठीक नहीं है। ऐसा लोगों को बर्बाद होने में देर नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति अपने पद से ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण ऊंचा होता है। जहां आपका इज्जत ना हो, जहां मनुष्य अपनी जीविका ना चला सके, जहां कोई आपका कोई दोस्त ना हो और जहां ज्ञान की बातें ना हो, उस स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष सारा जंगल महका देता है, उसी तरह गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और आगे उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और ये बात सही भी है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, और हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो दूसरों ने की। इससे आप उन गलतियों के प्रति और उससे होने वाले नुकसान के प्रति सतर्क हो जाओगे। आप चाहे जितने भी कोशिश कर लो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो आप जिंदगी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि अनुशासन में रहने से हम अपनी सारी जरूरी काम समय पर पूरा कर पाते हैं और हम खुद पर नियंत्रण रख पाते हैं। हम खुद को और अपने आने वाले भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाते हैं। इसलिए हर इंसान का अनुशासन में रहना ज़रूरी है। हम जिस तरह के लोगों की संगत में रहते हैं, हम उन्हीं की तरह बन जाते हैं। मतलब उनकी सोच, उनकी आदतें, उनके बर्ताव और रहन सहन का तरीका, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। अगर आप भी अच्छे लोगों की संगत में रहते हो तो आप भी उनकी अच्छी आदतें अपनाओगे। आपका भी बर्ताव उन्हीं की तरह अच्छा हो जाएगा और आपकी सोच भी अच्छा हो जाएगा।